जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1.3 एक्सरसाइज हम 9th क्लास की कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स उसके मुताबिक जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपके पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, देन हम इसकी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा हम किसे बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है और आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ट्रांसपोज लेते हैं और वो ए के इक्वल ही आ जाता है, तो बेटा इस सूरत में हम इसको बोलेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मींस फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 और 2, 2 और 1, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? 1 और 2 रो है, मैं इसको कॉलम में कर रहा हूँ, 2 और 1 रो है, मैं कॉलम में कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखे दोनों में क्या फ़र्क आया? ए मैट्रिक्स से मैंने ट्रांसपोज भी लिया फिर भी वो इक्वल आ गया, तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो ए के इक्वल तो आता है बट ऑपोजिट इन साइन होता है। एडिटिव इनवर्स आपको याद होगा, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, इससे लास्ट वीडियो के अंदर होगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का आप ट्रांसपोज करते हैं और वो नेगेटिव ए की इक्वल आ जाता है। इट मीन्स वैल्यूज तो सेम होते हैं बट उनके साइन आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमेट्रिक के मुताबिक और स्क्यू सिमेट्रिक के मुताबिक मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। इसका एक सिमेट्रिक का करते हैं, एक स्क्यू सिमेट्रिक का करते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर आई थिंक 3 है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, प्रूफ हमने क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है। अब ये देखिएगा जरा, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपने इसको एक मैट्रिक्स कंसीडर करना है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा कौन सा बच्चा कामयाब होता है? वो बच्चा कामयाब है जो इस क्वेश्चन को देख के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्वेश्चन पहले बना लेता है, सोल्व वो बाद में करता है। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये दो नहीं है, आप इसको एक ए कंसीडर करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इस सारे का अगर ट्रांसपोज ले ना तो वो इसी के इक्वल आ जाए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मैंने भी आपको बताया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो क्वेश्चन आपने खुद बना लेना है, देन आपको इंशाल्लाह इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके सोल्व करें, देन राइट हैंड साइड को लेके सोल्व करें। आपका क्वेश्चन अगर तो इक्वल आता है तो इट मीन्स कि सिमेट्रिक। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमने करना क्या है। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले ए तो हमारे पास मौजूद है लिखा हुआ, ए ट्रांसपोज नहीं है, मैं ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेता हूँ। 1 और 2 रो है, इसको कॉलम में करें, 0 और 1 रो है, इसको कॉलम में करें, ए ट्रांसपोज आ गया। ए में ए ट्रांसपोज ऐड कर दे, ए पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। ए कहाँ पे? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 0 और 1, प्लस ए ट्रांसपोज कहाँ पे? ये नीचे लिखा हुआ 1 0 2 और 1, इन दोनों को पकड़ के ऐड कर देंगे। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। ये स्टूडेंट्स आ गया मेरे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इस सारे का मैंने ट्रांसपोज लेना है, इस सारे का मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो वो मेरे पास आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखिए स्टूडेंट्स ये तो लिखा ही 2 2 2 2 है, तो ये तो कॉलम में कर लें, रो में कर लेंगे, तो सेम ही रहना, इसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो ये होगी मेरी बेटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। मुझे ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, मैं क्योंकि फाइंड करके आ चुका हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया, तो ये देखिए इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम है। तो आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, नीचे एक प्यारी सी स्टेटमेंट लिख दें, अकॉर्डिंग टू 1 and 2 प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इस तरीके के साथ आपने सिमेट्रिक मैट्रिक का क्वेश्चन को सोल्व करना है कि पहले आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ था, डेफिनेशन के मुताबिक आपने पहले क्वेश्चन खुद जनरेट कर लेना है एंड देन आपने आगे इसको पकड़ के सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए हमारे पास गिवन है, मैं इसका पार्ट 4 करता हूँ।
ए तो हमारे पास उसी तरीके के साथ गिवन है 1 2 0 और 1। अब मैं करता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम किस तरीके से करते हैं, ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे 1 और 2 0 और 1। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले मुझे क्वेश्चन बताना चाहिए था जैसे मैंने इसका बताया। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसे हम प्रूव करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मतलब हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ना, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ये मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं बात क्या कर रहा हूँ आपसे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। मैं पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं तो पहले ए ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज 1 2 0 और 1। ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं। ए हमारे पास है 1 2 0 और 1 माइनस ए ट्रांसपोज है 1 0 2 और 1। दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 सॉरी 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर। इससे आगे हमने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है इसके आंसर का। तो 0 और 2 जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, -2 और 0 जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आगे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हम फाइंड कर चुके हैं, हम इसको इक्वेशन हम का नाम देते हैं। तो फ्रॉम 1 का मैं यहाँ पे अगर रेफरेंस देता हूँ तो मैंने सिर्फ अब उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, 0 2 -2 और 0। बात समझ में आई ना स्टूडेंट्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये मैं फाइंड कर चुका हूँ, अब मैंने सिर्फ इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। भाई मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया तो आगे साइन चेंज कर दे, 0 के साथ तो प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता, -2 +2 0। ये आगे हमारे पास राइट हैंड साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, पहले डेफिनेशन के मुताबिक क्वेश्चन आपने खुद बनाना है, देन आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड लेके चलना है। दोनों के आंसर्स इक्वल लाके आपने बता देना कि ये। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या करना है। डेफिनेशन तो आपको आती होगी बट आप उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे, आपको एक क्वेश्चन की सीक्वेंस नहीं पता चल पाएगा कि हमने इसको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन के साथ इसका आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन भी पता चल गए हैं। तो 1.3 हमारी यहाँ पे एंड हो चुकी है। नेक्स्ट आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 1.4 को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।